एक उमस भरी मरम्मत की दुकान में 10 साल का साजिद प्यासा सड़क के पार एक अमीर आदमी को ठंडा पेय पीते हुए देखता है। साजिद की आंखें लालसा से भरी हुई चमकते हुए गिलास पर टिकीं, फिर आत्मनिंदा के दर्द के साथ तेजी से हट गईं। उसका गला सूखा है, लेकिन उसका संकल्प अटूट है। इच्छा के खिलाफ एक मौन युद्ध छिड़ा हुआ है। वह खुद को याद दिलाता है, अल्लाह देख रहा है, साजिद, थोड़ा और धैर्य रखो। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था, साइकिल मरम्मत की दुकान में लड़खड़ाता हुआ आता है। उसकी टूटी हुई साइकिल उसकी निराशा का प्रतीक है। वह अपने दिल को पकड़ लेता है। उसकी आवाज कर्कश हो जाती है, क्योंकि वह अस्पताल में अपनी बीमार पोती तक पहुंचने की अपनी बेताब जरूरत बताता है। साजिद के पिता दिन भर के काम से थके हुए भारी मन से देखते हैं, बिना भुगतान के मदद करने में असमर्थ। लेकिन साजिद युवा दृढ़ संकल्प की एक चमक के साथ आगे बढ़ता है। उसके हाथ पहले से ही बूढ़े आदमी की साइकिल के नुकसान का आकलन कर रहे हैं। उसकी फुर्तीली उंगलियां अभ्यास के साथ काम करती हैं, टायर फुलाती हैं और चेन की मरम्मत करती हैं। रिंच के हर मोड़ के साथ आशा बहाल करती हैं। बूढ़े व्यक्ति की पीड़ा से भरी निगाहें अब गहरी कृतज्ञता से भर गई हैं, क्योंकि साजिद उसकी मरम्मत की हुई साइकिल लौटा देता है। साजिद समर्पण की एक छवि बूढ़े व्यक्ति की साइकिल पर अंतिम बोल्ट को सावधानी से कसता है। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं। बूढ़े व्यक्ति के कंधों से चिंता का बोझ हटता हुआ साफ दिखाई देता है। जब वह साजिद को काम करते हुए देखता है तो राहत की गहरी सांस लेता है। साजिद के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान खिल उठती है, जो एक अच्छी तरह से किए गए काम की संतुष्टि का एक मौन प्रमाण है। उसकी आंखें चमक रही हैं। बूढ़ा व्यक्ति अब अपनी मरम्मत की हुई साइकिल पर सवार अपनी मुद्रा में स्वतंत्रता की एक नई भावना के साथ साजिद को कृतज्ञता से देखता है। वह हार्दिक आशीर्वाद देते हैं, मेरे बेटे, इस धन्य महीने में तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं पूरी हों। एक कोमल सिर हिलाकर और अंतिम बार हाथ हिलाकर बूढ़ा आदमी पैडल मारते हुए चला जाता है। साजिद के उसे जाते हुए देखने के साथ ही वह दिन में गायब हो जाता है। शाम की रोशनी की कोमल चमक साजिद के विनम्र घर को नहलाती है, जो एक साधारण भोजन से सजे दस्तरख्वान को रोशन करती है। साजिद के पिता कंधे झुकाकर बैठे हैं। उनके चारों ओर एक उदास माहौल है। अजान की धीमी गूंज उस जगह को भर रही है। साजिद खजूर खाकर अपना रोजा तोड़ता है और पानी पीता है। उसकी निगाहें फिर अपने पिता पर गर्मजोशी और समझ के साथ टिक जाती हैं। धीरे से साजिद अपने पिता का हाथ पकड़ता है, सांत्वना देते हुए कहता है, अब्बू, जो शांति मुझे आज मिली, दुनिया की कोई जलेबी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। साजिद के घर पर अचानक दस्तक गूंजती है, जो उसे दरवाजे तक खींच लाती है। वह इसे खोलता है और देखता है कि एक गर्मजोशी भरा शख्स, बूढ़ा आदमी, मिठाइयों और फलों से भरी थाली लिए खड़ा है। साजिद के परिवार की आंखें आश्चर्य और गहरी कृतज्ञता के मिश्रण से चौड़ी हो जाती हैं, जो उनके चेहरों पर छा जाती है। बूढ़े व्यक्ति की आवाज कोमल है, मेरे बेटे ने यह भेजा है, वह अभी विदेश से लौटा है। वह थाली बढ़ाता है, मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ पहला इफ्तार साझा करूंगा। साजिद समझता है, रमजान केवल भूख के बारे में नहीं है, बल्कि गहरी सेवा और अटूट धैर्य के बारे में है।